जय हिंद। नमस्कार, जय हिंद। आप सबका स्वागत करती हूँ मैं शशि द्विवेदी, आपके अपने ही चैनल जिसका नाम है बायोसाइड। आज हम लोग सॉल्व करने जा रहे हैं यूपी पीजीटी बायोलॉजी 2025 के लगभग हमने 125 क्वेश्चन लिए हैं। उसको सॉल्व करेंगे। 1 घंटे का समय है और 1 घंटे 1.5 घंटे जितना भी आप समय ले लीजिए, हम कोशिश करेंगे कि 1 घंटे में हो जाए। तो आप लोग सॉल्व करिए इसको, और जितने जो क्वेश्चन आप ऑप्शन लगा रहे हैं, जो सही हो रहा है उसको टिक करते जाइए और जो गलत हो रहा है उसको क्रॉस कर लीजिए। फिर देखते हैं हम लोग कि कितना क्वेश्चन सही हो रहा है हम लोगों का। ठीक है, पहला क्वेश्चन आपके सामने है। विच ऑर्गेनेल इज़ प्राइमरली इन्वॉल्व्ड इन इंट्रासेलुलर डाइजेशन एंड रिसाइकलिंग ऑफ सेलुलर कंपोनेंट। कौन सा ऑर्गेनेल है प्राइमरी इन्वॉल्व्ड इन डाइजेशन एंड रिसाइकलिंग ऑफ सेलुलर कंपोनेंट? तो इसका राइट ऑप्शन क्या है? सेलुलर कंपोनेंट, जो कि डाइजेशन के लिए। हमने कई दिन कोशिश की ऑनलाइन के लिए, ऑनलाइन जिससे होता रहे, लेकिन अभी हो नहीं पाया क्योंकि नेटवर्क का इशू आ रहा है बार बार। तो हम लोग ऐसे ही करेंगे, अभी कुछ रिकॉर्डेड वीडियो ही डाले जाएंगे। तो इसका राइट आंसर है, इसका राइट आंसर बताइए आप लोग। इसका राइट आंसर है बी। अगला, द फ्लूइड मोज़ेक मॉडल डिस्क्राइब द स्ट्रक्चर ऑफ। फ्लूइड मोज़ेक मॉडल किसके लिए आया है? या न्यूक्लियर इनवेलप, माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन, प्लाज्मा मेम्ब्रेन, सेल वॉल। तो इसको ये तो सबको पता है कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन के लिए ये मॉडल आया था। ड्यूरिंग डीएनए रेप्लिकेशन द एंजाइम दैट सिंथेसाइज द डीएनए प्राइमर। तो कौन सा ऐसा एंजाइम है जो डीएनए रिपेयर में काम में आया था? तो इसका राइट आंसर क्या होना चाहिए? डीएनए पॉलीमरेज फर्स्ट, प्राइमेज, हेलिकेज या फिर लाइगेज। तो इसका राइट आंसर क्या है? इसका राइट आंसर है प्राइमेज। इन मेंडेलियन मोनोहाइब्रिड क्रॉस, मेंडेलियन मोनोहाइब्रिड क्रॉस की बात हो रही है। मोनो का मतलब होता है एक कैरेक्टर को लेकर जब क्रॉस कराया जाता है, किसी एक ट्रेट को लेकर, जैसे अगर रेड है तो रेड का रेड से और मोनोहाइब्रिड क्रॉस कराया गया, तो फर्स्ट फिलियल जनरेशन में ये आ जाता है। अब इनका सेल्फिंग करा दिया जाता है, सेल्फिंग। तो सेकेंड जनरेशन में तो इसका इससे हो जाएगा, इसका इससे, फिर इसका इससे, और ये 1:2:1 का रेशियो आ रहा है जीनोटिपिक। तो पूछा जा रहा है कि फिनोटिपिक रेशियो फॉर डोमिनेंट एंड रिसेसिव। तो डोमिनेंट तो और रिसेसिव का फिनोटिपिक रेशियो। तो फिनोटिपिक जो फर्स्ट फिलियल जनरेशन है, सेकेंड फिलियल जनरेशन में 3:1 का रेशियो, 1 रिसेसिव, और तीनों कैसे दिखाई देंगे? रेड दिखाएंगे, रेड दिखाई देते हैं मेंडेलियन मोनोहाइब्रिड क्रॉस के दौरान। तो अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो इसका राइट आंसर क्या हुआ? 3:1। विच विटामिन इज एसेंशियल फॉर ब्लड क्लॉटिंग? ब्लड क्लॉटिंग के लिए कौन सा विटामिन? विटामिन के। विटामिन डी कैल्सीफेरॉल, विटामिन सी एस्कॉर्बिक एसिड, विटामिन ई रेटिनॉल। विच ऑफ द फॉलोइंग प्लांट शो C4 पाथवे? C4 पाथवे फोटोसिंथेसिस कौन सा प्लांट शो करता है? राइस, मेज, व्हीट, पी। तो इसका राइट आंसर है मेज। मेज में C4 पाथवे शो होता है, मेज में। बहुत इंपॉर्टेंट। फंक्शनल यूनिट ऑफ किडनी। किडनी का फंक्शनल यूनिट क्या है? नेफ्रॉन, ग्लोमेरुलस, यूरेटर, बोमेन, कैप्सूल। तो इसका राइट आंसर है नेफ्रॉन। नेफ्रॉन इज द बेसिक यूनिट ऑफ, फंडामेंटल यूनिट ऑफ kidney. The blood vessel carried oxygenated blood away from the heart to the body. हार्ट से बॉडी की तरफ कौन सा है जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड को ले जाता है? तो कौन है ये? पल्मोनरी आर्टरी, पल्मोनरी वेन, अरोटा, वेना कोवा। तो इसका राइट आंसर क्या होना चाहिए? जल्दी जल्दी जल्दी, अरोटा। इसका राइट आंसर है अरोटा। In which stage of mitosis do sister chromatids separate? जिसमें सिस्टर जो क्रोमेटिड होती है, ये क्रोमोसोम है, इसमें ये जो होती हैं सिस्टर क्रोमेटिड हैं। तो किस फेज़ में ये जो सिस्टर क्रोमेटिड हैं वो अलग हो जाती है? मेटा फेज़ में तो बीच में ही रहती हैं, लेकिन एना फेज़ में क्या हो जाती हैं? दूसरी तरफ जाने लगती हैं।
क्योंकि ये होते हैं इनको खींचते हैं। तो राइट आंसर सी होना चाहिए एनाफेज में। बहुत सरल सवाल है लेकिन इम्पोर्टेंट है जो आए हुए क्वेश्चन है। ये 2016 का जो पेपर है टीजीटी का उस पर बेस है। एंटीबॉडीज़ आर प्रोड्यूस्ड बाय, एंटीबॉडीज़ किस पर कौन प्रोड्यूस करता है भाई? एंटीबॉडीज़ आर प्रोड्यूस्ड बाय, किसके द्वारा प्रोड्यूस होता है एंटीबॉडीज़? मैक्रोफेज के द्वारा। विच मैक्रोमॉलिक्यूल्स प्रोवाइड्स द हाईएस्ट एनर्जी पर ग्राम, एक ग्राम में सबसे ज़्यादा एनर्जी किस में मिलती है? कौन जल्दी देता है? इंस्टेंट एनर्जी की बात नहीं हो रही है, ज़्यादा एनर्जी की बात हो रही है। तो कार्बोहाइड्रेट क्या करता है? इंस्टेंट एनर्जी देता है, जबकि फैट जो होता है 1 ग्राम में कार्बोहाइड्रेट से ज़्यादा एनर्जी देता है। विच हार्मोन रेगुलेट ब्लड ग्लूकोज बाई डिक्रीजिंग इट्स लेवल, कौन सा हार्मोन रेगुलेट करता है ब्लड ग्लूकोज को? ग्लूकागॉन, कॉर्टिसोल, इंसुलिन, एपिनेफ्रिन। एपिनेफ्रिन, कॉर्टिसोल तो इससे संबंधित ही नहीं है, ग्लूकागॉन और इंसुलिन है। तो इसमें इन दोनों में कौन सा होगा? दो में इंसुलिन। जो अल्फ़ा होती हैं, अल्फ़ा सेल्स होती हैं, वहाँ से ग्लूकागॉन पैंक्रियाज के अल्फ़ा सेल से ग्लूकागॉन का सिक्रेशन होता है, जबकि बीटा से क्या होता है? इंसुलिन का स्रावण होता है, सिक्रेशन होता है। विच ऑफ द फॉलोइंग प्राइमरी कंज्यूमर कौन है इकोसिस्टम में? तो प्राइमरी कंज्यूमर ग्रॉस तो है नहीं, प्रोड्यूसर है रैबिट, ईगल, बैक्टीरिया। प्राइमरी कंज्यूमर रैबिट है। हर्बिवोर्स होंगे। द बेसिक स्ट्रक्चरल यूनिट ऑफ क्रोमैटिन, क्या बेसिक स्ट्रक्चरल यूनिट क्या है? न्यूक्लियोसोम, राइबोसोम, क्रोमैटिड, सेंट्रोसोम। तो इसका राइट आंसर है न्यूक्लियोसोम। न्यूक्लियोसोम इज द बेसिक, क्रोमैटिन का है बेसिक यूनिट। द प्रोसेस प्रोड्यूस हैप्लॉइड गैमीट फ्रॉम डिप्लॉइड सेल। हैप्लॉइड गैमीट फ्रॉम डिप्लॉइड जो सेल्स होती हैं उससे हैप्लॉइड गैमीट कैसे किस प्रोसेस से होता है? तो जाहिर सी बात है कि मियोसिस, जैसे जाइगोट है, जाइगोट क्या डिप्लॉइड है, अब इसमें आ जाता है, हो जाता है क्या? मियोसिस। और ये फिर जो गैमेट्स बन जाते हैं। गैमेट्स कैसे बन जाते हैं? गैमेट्स कैसे बनते हैं? नहीं, विच प्रोसेस प्रोड्यूस, कौन सा प्रोसेस हैप्लॉइड गैमेट प्रोड्यूस करता है? डिप्लॉइड सेल। डिप्लॉइड सेल से हैप्लॉइड सेल कैसे बनता है? तो वो हैप्लॉइड बनने का वो मियोसिस ही है जिसके थ्रू बनता है। विच एंजाइम ब्रेक पेप्टाइड बॉन्ड, कौन है जो ब्रेक करता, कौन सा एंजाइम पेप्टाइड बॉन्ड को ब्रेक करता है ड्यूरिंग प्रोटीन डाइजेशन? प्रोटीन पी पेप्सिन। लाइपेज तो है, एमाइल है, स्टार से संबंधित। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फंक्शन ऑफ लीवर का कौन सा काम नहीं है? बाइल प्रोडक्शन, डिटॉक्सिफिकेशन, इंसुलिन सिक्रेशन, या फिर ग्लाइकोजन स्टोरेज भी है डिटॉक्सी। तो इंसुलिन का सिक्रेशन तो नहीं करता है, जाहिर सी बात है, ये करेगा पैंक्रियाट का बीटा सेल्स। अ चेंज इन द डीएनए, बढ़िया दिख नहीं रहा है। अ चेंज इन द डीएनए सीक्वेंस दैट डज नॉट आफ्टर द इनकोडेड एमिनो एसिड इज कॉल्ड। तो इसका राइट आंसर क्या होना चाहिए? अ चेंज इन द डीएनए सीक्वेंस, अगर डीएनए सीक्वेंस में चेंज कर दिया जाए, दैट डज नॉट अल्टर द इनकोडेड एमिनो एसिड इज कॉल्ड मिससेंस म्यूटेशन, नॉनसेंस, साइलेंट, या फिर फ्रेम शिफ्ट। तो इसका राइट आंसर है, तो इसका राइट आंसर क्या होना चाहिए? साइलेंट म्यूटेशन। विच गैस इज़ प्राइमरली रिस्पॉन्सिबल फॉर द ग्रीन हाउस इफेक्ट, कौन है जो ग्रीन हाउस इफेक्ट को करता है? ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड, या फिर ऑर्गन? इजी है, CO2। इसी से ग्लोबल वार्मिंग भी बढ़ रही है। विच ऑफ दिस इज वेक्टर बॉर्न डिजीज़? वेक्टर बॉर्न डिजीज़ क्या है? इन्फ्लुएंजा, मलेरिया, ट्यूबरकुलोसिस, टाइफाइड। तो इसका राइट आंसर है 20 का मलेरिया। द मूवमेंट ऑफ वाटर क्रॉस अ सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन फ्रॉम लो सॉल्यूट टू हाई सॉल्यूट इज कॉल्ड। इसको क्या कहा जाता है? लो सॉल्यूट टू मूवमेंट ऑफ द वाटर अक्रॉस सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन फ्रॉम लो सॉल्यूट
जहाँ पर लो सॉल्यूट है वहाँ से हाई सॉल्यूट को क्या कहा जाता है, क्या डिफ्यूज़न कहा जाता है? वो डिफ्यूज़न, ऑस्मोसिस, फैसिलिटेटेड डिफ्यूज़न, एक्टिव ट्रांसफर, तो उसको कहते हैं, क्या कहते हैं? ऑस्मोसिस। विच पार्ट ऑफ, जैसे किशमिश आपने देखा होगा, किशमिश क्या है? किशमिश को पानी में डालते हैं फिर वो फूल जाता है। अंतःपराशरण, पानी कहाँ आ गया? अंदर की तरफ, ठीक है। ऐसे ही जब ग्रेप्स को डाल देते हैं शुगर के उसमें सॉल्यूशन में, तो क्या हो जाता है? पिचक जाता है, वो एक्सोऑस्मोसिस, मतलब बाह्य पराशरण, बाहर की तरफ उसका गया। तो विच पार्ट ऑफ द, ये क्या है? विच पार्ट ऑफ द फ्लावर बिकम्स द फ्रूट आफ्टर फर्टिलाइजेशन। फ्लावर बनता है, फिर कौन सा फ्लावर बनता है? फ्लावर से फूल बनता है फर्टिलाइजेशन के बाद। कौन सा पार्ट है पूछा जा रहा है सीधा सीधा कि फ्लावर से फ्रूट बनता है फर्टिलाइजेशन। पेटल, सेवल, ओवरी, तो इसमें ओवरी होगा, इसमें कुछ दिमाग नहीं लगाना है। अगला सवाल, द ह्यूमन एबीओ ब्लड ग्रुप सिस्टम इज़ एन एग्जाम्पल, किसका एग्जाम्पल है? इसमें कैसे कैसे पाए जाते हैं? आई ए, आई बी और आई, तो ए बी ओ ब्लड ग्रुप ये हुआ। तो ये क्या हुआ? मल्टीपल हो गया, मल्टीपल हुआ ना, मल्टीपल एलेलिज्म, ए बी ओ तीनों का है, इसीलिए मल्टीपल एलेलिज्म कहा गया इसको। विच स्ट्रक्चर इन बैक्टीरिया एड इन अटैचमेंट ऑफ सरफेस, कौन है जो सरफेस से अटैच होता है? इसको क्या बोलते हैं? इसको फिमरी बोलते हैं ना। इसको क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं फिमरी, जहाँ से ये अटैच रहता है। तो इसका राइट आंसर है पिलस या फिमरी। विच इज़ द मेन साइट ऑफ न्यूट्रिएंट एब्जॉर्प्शन इन द स्मॉल इंटेस्टाइन। मेन साइट ऑफ न्यूट्रिएंट का मेन जो एब्जॉर्प्शन है वो कहाँ होता है? स्मॉल इंटेस्टाइन में, स्टमक, डिविजनम, जेजुनम, एलियम या फिर कोलन। तो ये विलाई में सबसे ज़्यादा जो मेन एब्जॉर्प्शन का पार्ट होता है, इसीलिए जो होते हैं बहुत लंबी लंबी ऐसे मूढ़ीदार होती हैं ये सब, क्योंकि इससे क्या होता है कि सरफेस एरिया कम जगह में सरफेस एरिया बड़ा रहता है, और जब बड़ा रहता है तो क्या होता है? एब्जॉर्प्शन ज़्यादा एरिया में अच्छे से हो पाता है। विच प्रोसेस कन्वर्ट एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन इनटू नाइट्रोजन। एटमॉस्फेरिक जो नाइट्रोजन है वो किस में बदल जा रहा है? अमोनिया में। तो नाइट्रोजन बदल रहा है किस में? अमोनिया में। इस प्रोसेस को क्या कहते हैं? इस प्रोसेस को क्या कहा जाता है? डिनाइट्रिफिकेशन, नाइट्रोजन फिक्सेशन, नाइट्रिफिकेशन, अमोनिफिकेशन। तो ये नाइट्रोजन हमें मिल कहाँ से रहा है? एटमॉस्फेयर से। 75% से 78% नाइट्रोजन कहाँ है? एटमॉस्फेयर में है, वहाँ से ये नाइट्रोजन लिया जा रहा है और अमोनिया में बदला जा रहा है, ठीक है। तो इसको कहते हैं नाइट्रोजन को फिक्स करना, नाइट्रोजन फिक्सेशन। अगला सवाल, विच पिगमेंट एब्जॉर्ब लाइट एनर्जी फॉर फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस के लिए कौन है जो लाइट एनर्जी को एब्जॉर्ब करता है? तो कैरोटीन ओनली, क्लोरोफिल ए एंड बी, जेंथोफिल, एंथोसाइनिन। तो लाइट को एब्जॉर्ब करने का काम क्लोरोफिल ए और बी कर रहे हैं। विच ऑर्गन सिस्टम इंक्लूड द थायराइड ग्लैंड। कौन सा ऑर्गन सिस्टम इंक्लूड है थायराइड ग्लैंड? नर्वस सिस्टम, एंडोक्राइन, डाइजेस्टिव या फिर रेस्पिरेटरी। ये तो सबको पता है कि ये संबंधित है किससे? थायराइड ग्लैंड है ना, थायरॉक्सिन जो है आयोडीन की कमी से थायराइड क्या हो जाता है? तो वो वहाँ पे सूजन आ जाती है, और T3 T4 टाइप के होते हैं, और ये किससे संबंधित है? एंडोक्राइन ग्लैंड, इस सिस्टम से संबंधित है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए जूनोटिक डिजीज़। जूनोटिक डिजीज़ क्या है? जू मतलब ये एनिमल, तो मीजल्स, रेबीज़, पोलियो, चिकन पॉक्स। तो इसका राइट आंसर क्या है? मतलब जानवर, जू मतलब एनिमल से संबंधित है। मीजल्स ये है, रेबीज़, ओके। विच ब्लड सेल्स आर प्राइमरली इन्वॉल्व इन कोगुलेशन। कौन सी ब्लड सेल है जो प्राइमरली इन्वॉल्व रहती है कोगुलेशन में? एरिथ्रोसाइट, ल्यूकोसाइट, प्लेटलेट्स, लिम्फोसाइट।
तो इसका राइट आंसर है, क्या हमेशा डेंगू वगूम चेक कराने जाते हैं? यही, प्लेटलेट्स हमेशा कम रहता है। द टर्म होम्योस्टैसिस, होम्योस्टैसिस मतलब मेंटेन करना, बैलेंस करना। तो इसका राइट आंसर क्या होना चाहिए? चेंज इन जेनेटिक मटेरियल, मेंटेनेंस ऑफ इंटरनल स्टेबिलिटी, इवोल्यूशनरी एडेप्टेशन। तो जाहिर सी बात है कि इंटरनल मेंटेन करता है पहली बात। तो इसका राइट आंसर क्या है? मेंटेन ऑफ इंटरनल स्टेबिलिटी को मेंटेन करता है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। विच ऑफ दीज ऑर्गेनिज्म इज यूकैरियोट्स। तो इसमें यूकैरियोट कौन है? सर्सिया कोलाई, सैक्रोमाइसिस सेरेवेसी, माइकोप्लाज्मा, बैक्टीरियोफेज। तो इसका राइट आंसर है सैक्रोमाइसिस। इन सब में सैक्रोमाइसिस सेरेवेसी क्या है? यूकैरियोट। विच न्यूट्रिएंट डेफिशिएंसी कॉज गोइटर। गोइटर की भी बात हुई थी। नहीं, हाँ नहीं, बिल्कुल नहीं कि हाँ हुई थी। गोइटर कहाँ हो जाता है? गले में ही होता है ना। आयोडीन, विटामिन डी डेफिशिएंसी, आयरन डेफिशिएंसी, आयोडीन डेफिशिएंसी से होता है। ठीक है। अगला क्वेश्चन, इन ह्यूमन फीमेल मियोसिस ऑफ द ओवा इज कंप्लीटेड। तो इसका राइट आंसर क्या होना चाहिए? फर्टिलाइजेशन। अगला, विच ऑफ द फॉलोइंग एग्जिबिट अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन। किसमें अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन होता है? तो बैक्टीरिया, मॉस, अमीबा, यूग्लिना। तो इसका राइट आंसर है मॉस। ये हमने किया। इन ह्यूमन फीमेल मियोसिस ऑफ द ओवा इज कंप्लीटेड। जो ओवा है उसका मियोसिस कहाँ पे कंप्लीट होता है? बिफोर बर्थ, इंटायरली एट प्यूबर्टी, इंटायरली एट फर्टिलाइजेशन, ड्यूरिंग मेनोपॉज। तो इसका राइट आंसर है फर्टिलाइजेशन, कंप्लीशन ऑफ सेकेंड मियोटिक डिवीजन। अगला ये हो गया। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉन कम्युनिकेबल डिजीज। इसमें आप बताइए कि इसमें कौन है जो नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़ है, मतलब किसी के कांटेक्ट में आने से ये फैलता नहीं। इन्फ्लुएंजा, डायबिटीज़, कोलेरा, मलेरिया। तो है डायबिटीज़ मेलिटस। द मेजर प्रोडक्ट ऑफ द केल्विन साइकिल। केल्विन साइकिल का मेजर प्रोडक्ट क्या है? RUBP ओनली, रोबिस्को, ग्लिसरेल्डिहाइड 3-फॉस्फेट, ATP या फिर ऑक्सीजन। तो इसका राइट आंसर है ग्लिसरेल्डिहाइड 3-फॉस्फेट। which cell junction prevent leakage between epithelial cell? Which cell junction prevent leakage? तो इसका राइट आंसर डेस्मोसोम, टाइट जंक्शन, गैप जंक्शन या फिर प्लाज्मोडेस्मेटा। तो इसका राइट आंसर है टाइट जंक्शन, जोन्यूला ओक्ल्यूडेंस। ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑर्गेनेल इज द साइट ऑफ ATP प्रोडक्शन इन यूकैरियोटिक सेल। आप लोग चेक करते रहिएगा कि कितना सही हो रहा है कितना गलत भी, बहुत ज़रूरी है अपना एनालिसिस करने के लिए। विच ऑर्गेनेल इज द साइट ऑफ ATP प्रोडक्शन इन यूकैरियोटिक सेल्स। तो इसका राइट है राइबोसोम, माइटोकॉन्ड्रिया, क्लोरोप्लास्ट, न्यूक्लियस। ATP प्रोडक्शन की बात हो रही है तो इसका राइट आंसर है माइटोकॉन्ड्रिया। इसमें कुछ सोचना नहीं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट पार्ट ऑफ इनेट कम्युनिटी। इनेट कम्युनिटी में कौन सी पावर है? 40। ओके। एंटीबॉडी प्रोडक्शन बाय बी सेल। ठीक, 10 क्वेश्चन और करेंगे, उसके बाद अगले वीडियो में करेंगे। विच वन ऑफ द हार्मोन इज रिलीज्ड बाय द एंटीरियर पिट्यूटरी। तो इसका राइट आंसर ऑक्सीटोसिन, वैसोप्रेसिन या फिर ग्रोथ हार्मोन। हेलो, ओके, वैसोप्रेसिन। व्हाट इज़ द प्राइमरी फंक्शन ऑफ द फूट हेयर। फूट हेयर का प्राइमरी फंक्शन क्या है? फोटोसिंथेसिस, वाटर एंड मिनरल एब्जॉर्प्शन। दिस सपोर्ट द स्टेम, स्टोर फूड। ओके। A plant that complete this life cycle into
ईयर इज़ कॉल्ड। ओके, मतलब 2 साल में अपना ये जो लाइफ साइकिल है वो कंप्लीट करते हैं। तो एनुअल तो 1 साल में होता है, पेरिनियल बहुवर्षीय होती हैं, तो इसका राइट आंसर है बाइनियल, 2 वर्ष में। जैसे गाजर है, गाजर का, कैरेट का नेचुरली 2 साल में इसका होता है कंप्लीट लाइफ साइकिल। 44 सवाल पर आ गए हम लोग। विच एंजाइम इज रिस्पॉन्सिबल फॉर ट्रांसक्रिप्शन इन सेल, ट्रांसक्रिप्शन इन सेल, तो इसका राइट आंसर क्या है? इसका राइट आंसर है आरएनए पॉलीमरेज। इन इकोलॉजी अ कीस्टोन स्पीसीज इज 145। ओके, तो इसका राइट आंसर होना चाहिए ये। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। द प्रोसेस ऑफ प्रोग्राम्ड सेल ड्रीम इज नोन एज नेक्रोसिस, एपोप्टोसिस, ऑटोफैगी या फिर फर्मेंटेशन। तो इसका राइट आंसर है एपोप्टेसी। Which blood hold two complementary DNA strand together? Okay, photodiester bond, covalent, hydrogen ionic. इसका राइट आंसर है हाइड्रोजन बॉन्ड। वेरी गुड। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ पैसिव ट्रांसपोर्ट? पैसिव ट्रांसपोर्ट, सोडियम पोटेशियम पंप। पैसिव मतलब जिसमें एनर्जी नहीं लगनी है, तो इसका राइट आंसर क्या होना चाहिए? फैसिलिटेड डिफ्यूजन थ्रू चैनल, एक्सोसाइटोसिस, एंडोसाइटोसिस, तो फैसिलिटेड है डिफ्यूजन। विच माइक्रोब इज यूज्ड इन प्रोडक्शन ऑफ योगर्ट? विच माइक्रोब इज, अच्छा, दही बनाने में भाई कौन? सर्से कोलाई, बैसिलस स्टोबिलस, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? देखिए, दूध की बात कहीं भी है तो लैक्टो की बात आएगी, लैक्टोबिलस वुल्गारिस या फिर स्ट्रेप्टोकोकस थर्मोफिलस। विच एनाटॉमिकल स्ट्रक्चर इन प्लांट ट्रांसपोर्ट वाटर फ्रॉम रूट टू लीव? फ्लोएम, जाइलम, कॉर्टेक्स, पिथ, इसका राइट आंसर है जाइलम। विच इज़ द लार्जेस्ट ऑर्गन इन द बॉडी? लार्जेस्ट ऑर्गन इन द बॉडी कौन सा है? स्किन। बाकी हम लोग 50 क्वेश्चन कल करेंगे। ऐसे ही आप पढ़ते रहिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिए। थैंक यू। जय हिंद।